नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी हरियाणा से है, हरियाणा के अंबाला शहर से। अंबाला का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा, खासकर इसलिए भी क्योंकि अंबाला में बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है, अंबाला कैंट, और ये शहर अपने आप में हरियाणा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है। तो इसी अंबाला शहर में, अंबाला कैंट एरिया में एक फैमिली रहती है जो बिजनेसमैन फैमिली है, यानी इस परिवार का अपना बिजनेस है और वो स्टोर है इनका, आप उसे कह सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। श्री राम स्टोर के नाम से इनकी दुकान जो है वो चलती है। तो गुप्ता परिवार है, गुप्ता समाज से इनका ताल्लुक़ है। तो इस परिवार में जो बेटे हैं उनमें एक है महेश गुप्ता। महेश गुप्ता की उम्र है यही कोई 44 ईयर्स, 44 साल की। 10 अप्रैल की बात है, इसी महीने की 10 अप्रैल की सुबह महेश के पास एक लड़की का फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली लड़की का नाम प्रिया है, जो कभी इसी गुप्ता परिवार की एक दुकान में काम किया करती थी। और महेश ऑब्वियसली जब काम करती थी, उसकी एम्प्लॉई थी, तो महेश उसको जानता था। तो प्रिया ने जब फ़ोन किया तो महेश से कहा कि भैया मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, आप हमें प्लीज़ वो चीज़ें दो, मुझे पूजा करनी है माता की। तो महेश जो है ये जानता था कि प्रिया नाम की ये जो लड़की है वो थोड़ा स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है और हमेशा ही माता की बात, देवी की बात, इस तरह, मतलब ये उसके लाइफ का हिस्सा है। तो जब प्रिया ने फ़ोन करके महेश को ये कहा कि मुझे माता की पूजा के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, आप मुझे वो चीज़ प्लीज़ भिजवा दीजिए, तो महेश जो है वो खुद ही सोचा कि चलो फिर मैं ही लेके चला जाता हूँ। उसने महेश से कहा भैया आप ही आ जाइए। तो महेश ने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो महेश जो है वो पूजा पाठ की जो भी सामग्री कह लीजिए या ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो लेकर अपनी स्कूटी पर प्रिया के घर के लिए निकला। इस बीच प्रिया ने महेश से ये भी कहा था कि भैया जब आप आओगे तो मैं आपको माता की एक बहुत अच्छी सी मूर्ति भी दूंगी। तो महेश को लगा कि ठीक है, मूर्ति भी मिल रही है, वो भी ले लेंगे। जो इंसान धार्मिक होता है, भगवान पर भरोसा करता है, वो जाहिर है हिंदू लोग खासकर, वो पूजा पाठ के तौर तरीक़ों में मूर्ति या किसी विग्रह की बड़ी महत्ता होती है। तो लोग चाहते हैं कि उन्हें मूर्ति मिले या वो उनकी सेवा कर पाएँ, तो ऐसी सोच होती है। तो महेश भी गया, सोचा कि मूर्ति भी ले आऊँगा और ज़रूरत की चीज़ें भी प्रिया को देकर आ जाऊँगा। लेकिन सुबह महेश गया और इसके बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वक्त गुजरता रहा। महेश जो है लौट कर नहीं आया। अब घर वाले परेशान होने लगे। शाम होते होते घर वालों का धैर्य जवाब देने लगा। घर वाले लगातार तकरीबन सुबह से ही महेश को फ़ोन कर रहे थे। महेश का फ़ोन जो है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में महेश के एक भाई रवि ने ये तय किया कि वो जाकर ये देखेगा कि प्रिया के घर में महेश अब भी मौजूद है या नहीं, या महेश वहाँ से कहीं चला गया है। तो रवि जो है अपने किसी और रिलेटिव को लेकर या जानकार को लेकर प्रिया के घर पहुँचा। प्रिया जो है वो अंबाला कैंट में ही एक और लोकेलिटी है सुंदर नगर के नाम से, सुंदर नगर में रहती है। तो जब महेश का भाई रवि वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि महेश की स्कूटी जो है वो प्रिया के घर के बाहर पार्क की हुई है, लेकिन घर का दरवाज़ा, प्रिया के घर का दरवाज़ा बंद है। अब स्कूटी बाहर है, फ़ोन पर कोई रिस्पॉन्स महेश दे नहीं रहा है, प्रिया भी कोई जवाब नहीं दे रही है, फ़ोन नहीं उठा रही है। तो ऐसे में जो रवि के घर वाले हैं, मतलब महेश के घर वाले हैं, वो ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो आखिरकार दरवाजे को धक्का मारकर, या एक तरह से आप समझिए कि तोड़ ही देते हैं, धक्का मारकर खोल देते हैं। और खोलने के बाद उन्हें सामने जो मंज़र दिखता है वो बड़ा ही अजीब, बड़ा ही डरावना और बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, वियर्ड किस्म का मंज़र अंदर उनको दिखता है। वो देखते हैं कि उनका भाई महेश जो है वो बेसुध पड़ा हुआ है, मतलब उसके हाथ पांव ढीले हो चुके हैं। उसके गले में लाल रंग की एक चुन्नी है, जिस चुन्नी के सहारे महेश के उस बेसुध और एक तरह से देखा जाए तो बेजान जिस्म को प्रिया का जो भाई है वो खींचने की कोशिश कर रहा है। और महेश के पूरे शरीर पर जगह जगह सिंदूर लगा हुआ है और शरीर से कपड़े गायब हैं। जो महेश का शरीर है उसके जो प्राइवेट पार्ट है, निजी अंग है, उसके आसपास भी जो है सिंदूर वगैरह लगा हुआ है। और साथ ही महेश के
कानों के पीछे और सिर के आसपास के कुछ इलाकों में कुछ कीलें ठोकी गई हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सा मंजर है जिसे देखकर कोई भी घबरा उठता। तो ये जो गुप्ता परिवार के बाकी लोग वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने जब ये मंजर देखा और ये देखा कि प्रिया, उसका भाई और उसकी भाभी, ये तीनों लोग मिलकर महेश के साथ जब कुछ इस तरह का सलूक कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बहुत गुस्से में आ गए, बौखला गए, घबराए भी। और उन्होंने सब कुछ छोड़कर सबसे पहले महेश को अटेंड किया, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ये थी कि महेश की जान किसी तरह से बचे। जो भी उस समय वो पूछ सकते थे उन्होंने प्रिया से और उसके भाई से पूछा, क्योंकि ये प्रिया का ही घर था, प्रिया ने ही महेश को बुलाया था। तो प्रिया और उसके भाई ने जो भी झूठ सच जवाब दिया, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर दरवाज़ा खुल गया तो प्रिया, उसका भाई और उसकी भाभी, जो महेश को इस हाल में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे, वो तीनों फरार हो गए। इस बीच महेश को उठाकर उसके परिवार के लोग आनन फानन में नज़दीक के अस्पताल में लेकर गए और महेश को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों से बोला, मगर महेश की तब तक जान जा चुकी थी। महेश जो है वो जीवित नहीं था। और जब इस घटना के बारे में कैंट की पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस जो है वो वहाँ पहुँची और पुलिस ने पहुँचकर ये सारा मंजर देखा जो घर का था। प्लस महेश को तो अस्पताल ले जाया जा चुका था, महेश को भी उसकी बॉडी को भी पुलिस ने बहुत गौर से देखा। वाकई बॉडी पर बड़े अजीबोगरीब निशान थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर के कुछ पिछले हिस्सों में, कान के आसपास कुछ कीलें ठोकी गई थी और इसके अलावा शरीर में जगह जगह चोट के निशान थे। गले पर एक लाल चुन्नी लिपटी हुई थी। यहाँ तक कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उस प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान थे और उसके इर्द गिर्द भी कुछ सिंदूर या इस तरह की कुछ चीज़ें लगाई गई थी। तो ये सब देखने के बाद पुलिस को इस बात का एहसास होने लगा कि महेश की इस मौत के पीछे जो है वो इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी और दुनिया की कोई साजिश कह लें या रहस्य कह लें, वो है जिसे हम कहते हैं ना कि रूहानी दुनिया या मतलब तंत्र मंत्र वाली बात। तो वो चीज़ पुलिस को समझ में आ रही थी। पुलिस ने इस बीच डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पोस्टमार्टम से पता चला कि महेश को स्ट्रैंगुलेट किया गया था, गला घोंटा गया था, प्लस उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट भी मारी गई थी, उसको भी इंजरी वहाँ की गई थी और इस तरह से उसकी जान ली गई। तो अब जो सीन ऑफ क्राइम को देखकर और जो आई विटनेस का बयान था, जो लोग वहाँ पहली बार पहुँचे थे, उन्होंने जो कुछ देखा था, महेश की डेड बॉडी की जो हालत थी, उसे देखकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये तंत्र मंत्र के लिए जो है इन लोगों ने महेश की हत्या की है। लेकिन सवाल यह है कि अब वो तीनों, जिन तीनों पर आरोप था, वो तीनों फरार हो चुके थे, भाग चुके थे और पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही थी। आखिरकार अम्बाला की पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिली और उन्होंने कुछ दिनों के बाद प्रिया को, उसके भाई को और उसकी जो भाभी है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब इनसे पूछा गया, पूछताछ हुई, तो इन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने तंत्र मंत्र के लिए ही महेश की हत्या की है। प्रिया ने एक अजीब सी बात बताई। प्रिया ने कहा कि पिछले कम से कम 5 से 6 दिनों से लगातार उसके सपने में देवी माँ आ रही थी और देवी माँ ने कहा था कि उसे कोई इंसान की बलि चाहिए, यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस जिसे कहते हैं, या नर बलि चाहिए। और इंसान भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कोई बड़ा आदमी चाहिए, अमीर आदमी चाहिए। अब पुलिस ने पूछा कि तुमने महेश को ही टारगेट क्यों किया, तो उसने कहा कि देखिए, मैं महेश को जानती थी पर्सनली, मैं महेश को भैया बोलती हूँ और महेश भी मुझे अपनी बहन की तरह मानता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं महेश को टारगेट कर सकती हूँ तो ये मेरे लिए सबसे इजी टारगेट है और किसी बड़े आदमी को मैं नहीं जानती हूँ। तो अब जाहिर सी बात है, पुलिस और लोगों का सवाल ये भी था कि भाई, जो तुम्हें बहन बोल रहा है और जिसे तुम भैया बोल रही हो, तुमने उसकी हत्या करने के बारे में कैसे सोचा। लेकिन जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, तंत्र मंत्र के चक्कर में किसी की जान लेते हैं, ये एक तरह का पागलपन ही तो है, एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही तो है। तो जो खुद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक तरह से हिस्सा हो, मतलब पार्ट हो, वो आदमी मोरालिटी और इमोरालिटी के पैमाने पर चीज़ों को ठीक से तौल नहीं सकता। उसकी नैतिकता खत्म हो चुकी होती है जब वो किसी इंसान की जान लेने के बारे में सोच रहा होता है। तो प्रिया का ये मामला कुछ ऐसा ही है और साथ में प्रिया का जो भाई है वो भी इस मामले में साथ दे रहा था, उसकी भाभी भी साथ दे रही थी। इन तीनों को गिरफ्तार करने पर इन तीनों ने वो सारी बातें कबूल कर ली और नरबली वाली बात इन्होंने मानी। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के साथ ही इनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो कलेक्ट किए हैं, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम में और महेश की बॉडी पर कई जगह इनके
अलग अलग हाथों के निशान, उंगलियों के निशान पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने कंट्रोल्ड सिचुएशन में इनसे वो फिंगरप्रिंट लिए ताकि पुलिस जो है सीन ऑफ क्राइम पर और डेड बॉडी पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं और इनके हाथों के जो फिंगरप्रिंट के सैंपल पुलिस ने लिए है, पुलिस फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के ज़रिए उन दोनों को मिलान करवा सके। और अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि बॉडी पर, मौका वारदात पर और इनके हाथों के, उंगलियों के निशान बिल्कुल एक जैसे हैं, तो फिर ये बात एक प्रूवन फैक्ट हो जाएगा कि इन्होंने ही महेश की हत्या की है। हालांकि चश्मदीद वहाँ पर हैं, टेलीफोन कॉल की डिटेल पुलिस के पास है। जब वो डेड बॉडी मिली थी तो गुप्ता परिवार के लोग खुद वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत कंक्रीट एविडेंस के तौर पर पुलिस के सामने हैं और पुलिस को पूरा यकीन है कि वो इस मामले में गुनहगारों को सज़ा दिलाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन दिल्ली के इतने पास एक बहुत ही तरक्कीशुदा शहर में, कैंटोनमेंट एरिया में इस तरह की घटना और तंत्र मंत्र के चलते किसी इंसान की हत्या कर देना, ये अपने आप में जो है बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही अजीब बात है। तो बेशक ये मामला एक ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हो इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन जो इस कत्ल के पीछे की जो वजह है वो हैरान करती है और वो ये भी सोचने पर विवश करती है कि इंसान कितना भी तरक्की क्यों ना कर ले, इस तरह के लोग जो हैं वो समाज में कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं। तो ये प्रिया और उसके घर वालों की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो आज की कहानी यहीं तक। कुछ कमेंट्स जो मैंने प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों को सुनाई थी, बताया था कि बेंगलुरु में किस तरह से एक महिला की हत्या उसके घर में ही कर दी गई और हत्या के पीछे जो वजह निकली वो बड़ी शॉकिंग थी, चौंकाने वाली थी। कुछ कमेंट्स जो आए हैं तो आइए उन कमेंट्स को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ दर्शकों के नाम भी पढ़ता हूँ। आलोक है, इन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि जब से इस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया है अपराध की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। गौरव तिवारी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है, सुप्रतिम भैया आपकी स्टोरी टेलिंग का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। थैंक यू वेरी मच गौरव। दीपक हीरा ने भी कमेंट किया है, स्वागत है दीपक आपका, रेगुलर लिसनर है हमारे, रेगुलर कमेंट करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अगर कुछ ऐसी कमेंट करता है जो दीपक को नहीं जंचता तो दीपक फ़ौरन जो है उनको भी कमेंट करके जवाब देते हैं। तो मैं दीपक आपको फॉलो करता रहता हूँ, कम से कम अपने चैनल में तो करता ही हूँ। आशीष पॉल ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, और इन्होंने कहा है कि वो डेली हमारे वीडियो देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है आपके एक्सप्लेन करने का और स्टोरी नैरेट करने का, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच इस हौसला अफजाई के लिए। सुमेरा राठौर जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं, कभी कभी कमेंट करती है, आज उन्होंने किया है, बहुत स्वागत आपका। उबैदुर रहमान साहब ने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि जो भी घटना हुई जिसमें एक महिला की हत्या की गई वो बहुत गलत हुआ और ऊपर वाला जो है जो पीड़ित परिवार है उसको सब्र दे और उसको मतलब जो तकलीफ़ या दुख हुई है उससे सहने की शक्ति दे। कलावती भाटी ने भी कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि इस कहानी को सुनकर उन्हें ये लगा कि महिला की गलती है, और फिर उन्होंने जो इस कत्ल के पीछे एक दूसरा शख्स है उसका भी नाम लिया और कहा कि हाँ उसकी भी गलती है। तो क्यों, अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी है तो आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं और उन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। अहमद NZB ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। पौर्णा चट्टोराज का कमेंट है, ये भी हमारी रेगुलर लिसनर हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि शायद इनके एक कमेंट में उन्होंने लिखा था कि बहुत दिन बाद ये वापस आ रही हैं ये सुनने के लिए। एनीवे, और इन्होंने ये भी लिखा है कि जो भी रिलेशनशिप की शुरुआत झूठ से होती है उसका अंत आमतौर पर ख़राब होता है, भयानक होता है। बात ये बिल्कुल सही है, 16 आने सही है। अगर आप अपने जीवन में भी पारदर्शिता रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, कुछ छिपाते नहीं हैं, तो आप बड़े निश्चिंत रहते हैं और उसमें अपराध होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। लेकिन जब आप झूठ के सहारे किसी चीज़ को खींचने की कोशिश करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होते हैं। और ख़ासकर रिलेशनशिप की शुरुआत, मतलब रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान इमोशनली कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच हो जाता है। वहाँ पर अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा हो तो जब उसके पार्टनर को पता चलता है कि उससे झूठ बोला गया तो ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके अंजाम जो है वो ख़तरनाक होते हैं। मजनू अन्या धाका इस तरह से एक नाम है, एग्जैक्टली जो है मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो एनीवे, आप अगर अलग से नाम कभी लिख दें आईडी के अलावा तो ठीक से पढ़ पाऊँ। मनप्रीत कौर ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुभाष चौहान, हमारे और भी दर्शकों ने कमेंट किया है। जयंत कुमार बासु ने भी कमेंट किया और उन्होंने उच्चारण के लिए, तलफ़ुज़ के लिए तारीफ़ की है। थैंक यू वेरी मच। पहले भी आपके इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले हैं।
अगेन थैंक यू वेरी मच। शंकरलाल बिश्नोई जी का कमेंट है, विजेंद्र सिंह और परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट आप जानते हैं, एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए, अपनी राय मेरी स्टोरीज़ पर देते रहिए और हमें ये भी बताइए कि इस तरह की घटनाओं से बचने का और क्राइम को अवॉइड करने का तरीका क्या हो सकता है। अगर कोई बहुत अच्छे सजेशंस होंगे तो उसे मैं यहाँ सारे लोगों के सामने पेश करने की भी कोशिश करूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।